भगवान से मांगो मत, वो जो देंगे तो ऐसा दे देंगे कि कोई देने वाला फिर कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराज सुदामा जी मांग रहे थे, भगवान ने नहीं दिया, लेकिन ऐसा दे दिया कि अब इंद्र भी घबराता है देखकर, इतना वैभव। गोल माला वाला कोई से भी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार की बात है, हाथ में लेना है, ये बाबा हाथ में पकड़ना स्पाइसी। समस्त विद्वानों ने भगवान से कहा महाराज इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत अद्वितीय है, ऐसा सूर्य ग्रहण जल्दी नहीं पड़ता, अच्छे से बैठ तो क्यों न हम सब प्रभास क्षेत्र चले, कुरुक्षेत्र चले, स्नान करें। भगवान ने कहा ठीक है चलो। इधर भगवान ने कहा चलने के लिए तो पूरे द्वारकावासी तैयार हो गए। उधर पांडवों ने भी विचार किया कि सूर्य ग्रहण बड़ा जोरदार है, चलो कुरुक्षेत्र चलते हैं। और इधर ब्रजवासियों ने भी, नंद बाबा माँ यशोदा ने विचार किया कि चलो कहाँ चलते हैं, सूर्य ग्रहण अच्छा है, कुरुक्षेत्र चलते हैं। अच्छा, किसी को भी पता नहीं है कि सारे एक साथ आ रहे हैं। भगवान वहां पहुंच गए। अब जब भगवान का स्नान का समय हुआ तो जब राजा महाराजा जाते हैं ना तो रास्ते में सफाई करवा देते हैं, भीड़ को एक तरफ कर देते हैं कि महाराज निकलने वाले हैं। कृष्ण भगवान के स्नान का समय हुआ तो सैनिकों ने समस्त जितनी भीड़ खड़ी थी सबको साइड करने लगे। वहीं पे भगवान के बचपन के बाल सखा मधुमंगल श्रीदामा इत्यादि घूम रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि हमारा कृष्ण ही इतना बड़ा आदमी बन गया। सैनिकों ने साइड किया, भाई साइड हो जाओ, हमारे महाराज आने वाले हैं। कौन है भाई तेरा महाराज? जो ही भगवान का नाम लिया तो ही उछल पड़े। अच्छा, आपस में बात करें, भैया अपना कनुआ आया है। तो ही महाराज सैनिकों से बोला, सुन, जाके अपने भगवान से कह दियो रास्ते में उसके बाप खड़े हैं। अब तो महाराज सैनिकों के होश उड़ गए। राम राम, इनकी इतनी हिम्मत, हमारे महाराज को ऐसा बोले, इनकी अभी जीभ खींच लेंगे। फिर विचार किया, हम कुछ नहीं करेंगे, जाके शिकायत करते हैं। भागते हुए भगवान के पास गए, बोले प्रभु गजब हो गया। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोला महाराज आप नहाने जाने वाले हो, हम रास्ता साफ कर रहे थे, ना जाने कहां से 2-4 ग्वाल वाले आ गए। जो ही ग्वाल वाले सुने भगवान प्रसन्न हो गए। अच्छा फिर? बोला महाराज हमने कहा साइड हो जाओ, हमसे अकड़ने लगे। भगवान समझ गए हमारे ब्रजवासी हैं, अकड़ तो उन्हीं के अंदर है। फिर क्या हुआ? बोले महाराज अकड़ रहे थे, हमने बोला भैया साइड हो जाओ, हमारे महाराज आने वाले हैं। उन्होंने पूछा तेरा महाराज कौन है? हमने आपका नाम लिया, श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज। ना जाने कृष्णचंद्र सुनते ही उछल पड़े और बोला महाराज क्या बताएं? भगवान ने कहा जो बोला वही बताओ। बोले महाराज शर्म आ रही है। भगवान ने कहा जैसा जैसा बोला है बताओ। बोला महाराज कहा है कि रास्ते में तेरे बाप खड़े हैं, ऐसा बोल देना। महाराज बहुत गुस्सा आई, लगा जीभ खींच लें। भगवान उछल पड़े। भगवान ने कहा ये अधिकार मैंने केवल ब्रजवासियों को ही दिया है, जो मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। दौड़ पड़े महाराज भगवान। सभी सैनिक सचेत हो गए। जैसे ही भगवान ने देखा कि 55 के बाल सखा मधुमंगल श्रीदामा इत्यादि ने देखा भगवान को, तो जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए हों। भगवान ने विचार किया किसी एक से मिलूंगा तो दूसरे को लगेगा कि शायद इससे ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए पहले इससे मिला। भगवान ने देखा जितने ग्वाल वाला खड़े हैं उतने ही रूप ले लिया, सबसे भगवान मिले। पांडवों को पता चला कि हमारे द्वारकानाथ आए हैं, इधर पांडव भी भगवान से मिलने आ गए। द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ चल पड़े। भगवान माँ यशोदा नंद बाबा से भी मिले इतने वर्षों बाद। माँ यशोदा कृष्ण भगवान को बस ऊपर से नीचे तक देख रही हैं। जब छोड़कर भागा था तो नैक सा था, छोटा सा। आज देखो देखो बालक कैसा भी हो माँ के लिए तो छोटा ही होता है। कितना भी हट्टा कट्टा हो फिर भी माँ कहती है दुबला पतला है।
भगवान को देख रहे, लाला अच्छे से खाना नहीं खाता तू शायद। भगवान रो पड़े। इतने वर्षों बाद माँ को देखा, वचनबद्ध थे भगवान, इस कारण कभी भगवान नहीं गए। चरणों में गिर गए, माँ बहुत समय बाद आपसे मिला। सच तो ये है माँ, जब से आपको छोड़ा तब से हमने भरपेट खाना ही नहीं खाया, आज आप खिलाओ। महाराज प्रेम का समुद्र वहां उमड़ गया। आज 100 साल बाद भगवान श्री राधा रानी से भी मिले। 100 साल बाद। 100 साल बाद क्यों मिले? राधा रानी को श्राप था, 100 साल तक भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारा वियोग रहेगा। भगवान ने उसी श्राप को पूरा किया, इसलिए कभी भगवान ब्रिज नहीं गए, वृंदावन नहीं गए। आज 100 वर्ष पूरे हो गए थे, तब राधा रानी से मिले। भगवान की सारी पटरानी